क्या कर अम्मी 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 अक्षय आई। अक्षय का सिलेक्शन हो गया ऐड में। अक्षय का हाँ कैबिन क्रू का सिलेक्शन हो गया अभी 2 मतलब 1 हफ्ते में। अक्षय का कैबिन क्रू में सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू दी थी ना उसने। हाँ मैंगलोर सिलेक्शन हो गया कैबिन क्रू। एयर एशिया में। आप प्लेन में उड़ेंगे अक्षय। प्रेशर तो आएगा हाँ सब प्रेशर आए थे यार देखने का। तो बाप रे बाप दे दे आज लड़के लोग भी अक्षय लो 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 मुबारकबाद दो तुम्हारी बेटी को। सपना पूरा हो गया उसका। चलो अच्छा प्लेन में घूम के आएंगे। उसका सपना था। अभी और एक और गुड न्यूज है कि अम्मी अब्बा दोनों भाई लोग को आने जाने की टिकट फ्री। यस हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो सेफ हो। ओके सो यार मैंने टी शर्ट उल्टा पहना है। उससे पहले आप लोग कमेंट करोगे टी शर्ट उल्टा है ये ऐसा है वैसा है। यस मैंने टी शर्ट उल्टा पहना है। एक्चुअली मैं जैसे बोला मैं घर में ही हूँ मतलब अभी फ़िलहाल के लिए। मैंने मतलब अपने जॉब छोड़ मतलब वही जॉब जहाँ पे मैं काम करती थी तो मैंने वो रिज़ाइन कर दिया है। तो मैं अभी घर पे हूँ। मैंने टी शर्ट उल्टा पहनने का रीज़न ये है इन शॉर्ट कि मैं अभी नमाज़ पढ़ के उठी। एक्चुअली इस पर फेस बना हुआ था और मैं सकलिंग का टी शर्ट पहन के सुबह से घूम रही हूँ तो उससे फेस बना तो मैंने उल्टा पहन लिया। देन मैं नमाज उसमें पढ़ी तो टी शर्ट ऐसे ही। सो इट्स कूल आई नो। ओके तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि उस पर वीडियो बनाओ आपके एक्सपीरियंस पे वीडियो बनाओ मतलब कैसा क्या वो सब हुआ जो भी है। ओके तो मैं यस ये वीडियो में आप लोग को यही बताऊंगी कि लाइक मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगी और उसके अलावा लाइक जब मैं सिलेक्ट होके आई तो मेरे घर का रिएक्शन क्या आता है मतलब मैं वो भी आप वो भी देख लेना ब्लॉग के अंदर ही। लाइक क्या रिएक्शन था कैसे सेलिब्रेट हुआ कितनी खुशी कैसे क्या हुई। यस क्योंकि मैं सेलेक्ट हो गई थी। तो स्टार्ट करते हैं हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो मैं वो जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि मैं बस ऑफिस में बैठी थी और मैं स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम। मैंने मुझे ये आया तो मैंने वहाँ पे एक बारकोड था मैंने उसको स्कैन किया और उस पर वहाँ पे कुछ एज लिमिट नहीं थी तो मैंने सोचा चलो अप्लाई कर लेते हैं। मैंने क्लिक किया मैंने अप्लाई किया। मेरा मेहंदी है यार मतलब मैं जाऊँ नहीं जाऊँ अल्लाह कुछ हिंट दे दो। मतलब मैं ऐसी थी अल्लाह कुछ हिंट दे दो मैं मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो पंखा फैन ऑफ करती 1 सेकेंड बिकॉज आवाज़ फैन की भी आएगी ना। हाँ तो मैं ऐसी थी यार बता दो कुछ मतलब अल्लाह हिंद दे दो मैं जाऊँ मैं नहीं जाऊँ वाला सीन था। तो मुझे सडनली कॉल आता है कि मैम आप आ रहे हो ना कल मैं ये कंपनी से बोल रहा हूँ मतलब वैसे डिपार्टमेंट से बोल रहा है आप आ रहे हो ना। तो मैं बोला हाँ आ रही हूँ मैंने बोला रात मेहंदी है तो बोला कोई नहीं आप आ सकते हो ऐसा कुछ इशू नहीं है। बोला ठीक है। ओके सो मैंने बेसिकली एयर एशिया के लिए अप्लाई किया था। तो बहुत जन मुझे पूछ रहे थे कौन सी मैंने एयर एशिया के लिए अप्लाई किया था। तो मैं बोला ठीक है मैं आती हूँ। तो मैं नेक्स्ट डे मैं 2 दिन का टाइम था मैं स्टिल ट्राई किया लाइक बेकिंग सोडा नींबू घसा तो लाइट होने लगा। मैंने लाइक यूट्यूब पे सर्च किया कैसे लाइट होता। लाइट पीछे का तो ऑलमोस्ट लाइट हो गया था आगे का मतलब डार्क स्टेन रहता तो कैसा होता। मैंने बोला चलो बिस्मिल्लाह करते अल्लाह खैर करके आगे बढ़ते। सो इंटरव्यू था 9 o'clock का और वो था अंधेरी में हॉलीडे इन वहाँ पे था। तो मैं उठी में पहला फजर मैंने ताजुद पढ़ी मैंने फजर पढ़ी मैं जागी थी तब से मैं फजर पढ़ी और फिर मैं बोला अब 1 घंटे की नींद ले लेती हूँ बिकॉज फिर पता नहीं कितना टाइम लगेगा मैं सेलेक्ट होंगी भी नहीं मेहंदी की वजह से रिजेक्ट होकर आके सो जाऊंगी मैं ये सब सोच के मतलब वो कर रही थी। तो मैं कुछ 7 o'clock फिर से 7:30 में फिर से उठी मैं रेडी हुई मैंने मेकअप लाइक जो भी है मैंने बेसिक मेकअप स्टार्ट किया मैं फॉर्मल्स पहनी है करके ओला बुक की। ओला भी नहीं एक्चुअली मैं ऑटो में गई ऑटो बुक की एंड देन मैं पहुंच गई हॉलीडे इन। तो जब मैं वहाँ पे पहुंची तो मैंने देखा कि ऑलरेडी लोग थे वहाँ पे। सो यस वहाँ पे ऑलरेडी लोग थे और देन बैठे तक लाइक वो हुए तक कम से कम 500 कैंडिडेट्स जो थे वो आ चुके थे। 500 लाइक 500 फीमेल्स थी जो आ चुकी थी इंटरव्यू के लिए। सो हमारे लाइक जब तक स्टार्ट हुआ इंट्रो हुआ लाइक बता रहे थे वो लोग उनकी कंपनी के बारे में। सो फर्स्ट थिंग वाज जब हम गए तो हमारा सबसे पहला हाइट और वेट चेक हुआ। सो हम जब गए तो बोले मतलब सब 5 10 लोग ऐसा बिठाए थे चेयर पे। तो बोले ऐसे लोग आगे करके तो हमारा हाइट एंड वेट चेक हुआ। सो हाइट इज 157 सेंटीमीटर जो उनका रिक्वायरमेंट था वो 157 इज द स्टार्ट उसके नीचे दिल रिजेक्ट यू ऐसा वाला सीन था। एंड देन वेट
उनके BMI से मैच होना चाहिए। सो इट शुड बी 18 से लेके 22 तक का आपका जो BMI है वो रेंज में आप आने चाहिए थे। तो मेरा हाइट चेक हुआ, तो वो टाइम पे आई थिंक मेरा वेट नहीं चेक हुआ था। हाँ, वो टाइम पे मेरा वेट नहीं चेक हुआ, तो वो टाइम पे सिर्फ हाइट चेक हुई थी। तो हाइट चेक के दे गिव मी थप्पा लाइक यू आर लाइक ओके टू गो टू स्टार्ट विथ, वैसा वाला सीन था। तो सेकंड मतलब उसमें गए तो मैं, ये था फर्स्ट राउंड दैट हाइट चेक। देन आई वेंट टू द सेकंड राउंड। जब मैं सेकंड राउंड में गई तो सेकंड राउंड में डॉक्यूमेंट्स चेक हुए। सो डॉक्यूमेंट्स में मोस्टली नीडेड पासपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपने अप्लाई किया है और आपका मतलब ऐसा आ चुका है कि दैट मतलब हो चुका है अप्रूव्ड एंड देन यू गॉट द स्लिप, तो आप ले सकते हो, वरना आप नॉर्मल स्लिप पे भी नहीं जा सकते हो। मैंने ऐसे देखा बहुत सारे लोग जिनको रिजेक्ट कर चुके थे, जिनका उन्होंने बोला हमारा पुलिस वेरिफिकेशन नो नथिंग, कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ भी नहीं। तो डॉक्यूमेंट्स में मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, HSC सर्टिफिकेट, SSC सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन, हाँ वैक्सीनेशन एंड ये यार बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं, अब इग्नोर करो। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट, ये मैंडेटरी था। तो दे चेक किया थप्पा। एंड देन देखो, जब मेरा सेकंड थप्पा हुआ, जब मैं आगे बढ़ी तो उन्होंने मुझे एक बैच टाइप दिया जिसमें मेरा नंबर था। तो आई वॉज कैंडिडेट नंबर 284। आप सोच सकते हो मेरा नंबर 284 था। तो मतलब कितने लोग थे, और मेरे पीछे भी और लोग थे। तो आई वॉज 284। तो मैं आगे बढ़ी और आगे गए। देन हमें हाँ उसके बाद हाँ तो हमें फिर एक अलग क्या रूम में बिठाया गया। एंड देन हमें बोला कि लाइक कोई 5555 जाएंगे तो वहाँ पे होगा आपका पर्सनालिटी चेक। सो व्हाट इज पर्सनालिटी चेक ना, पर्सनालिटी चेक में एक उसमें लाइक ऑलमोस्ट 10 थे, 10 फीमेल्स एंड HR लोग बैठे थे वहाँ पे। तो हमें HR के पास जाना पड़ता है चल के। तो वो लोग आपकी वॉक देखते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट, आपका पोस्चर एवरीथिंग। तो वो चल के वहाँ पे गए, मैं वहाँ पे गई चल के। एक्चुअली उन्होंने बोला जो हुआ वो वांट्स टू कम। तो मैंने इनिशिएटिव लिया पहला, मैंने चलो चल लेते हैं, जो भी है देखा जाएगा, बिकॉज चेकिंग तो मेहंदी होने वाली है। मैं तो वही थी कि मैं ये मेरा राउंड गया, मतलब इसमें तो मैं जाने वाली हूँ। तो मैं चल के गई। एंड देन मैं वहाँ पे गई, मैंने बोला, उन्होंने मैं तब स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि डू यू हैव एनी लाइक मार्क्स, ये वो। मैंने हाथ छो किया, मैंने नो मार्क्स बट आई हैव अ मेहंदी, बिकॉज मैं अभी ईद का फंक्शन था और ऐसा वैसा था। बोला ओके इट्स अ मेहंदी ना, तो ठीक है वो तो निकल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस डू यू हैव एनी स्कार्स, टैटूज? मैं बोला नो, बिकॉज एज अ मुस्लिम अगर मैं देखूँ तो आई डोंट लाइक, वी आर नॉट अलाउड टू लाइक यू नो पुट टैटू एंड ऑल वैसा वाला करके। ओके बोला ओके ठीक है नो प्रॉब्लम। सो यू आर फ्रॉम? तो मैंने बोला मुंबई, बांद्रा बताया। बोला ओके। तो ये एक उन्होंने पेपर था जिसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों चीज़ लिखी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि दोनों आपको पढ़नी है। तो आपका कम्युनिकेशन मतलब एक्चुअली कम्युनिकेशन आपकी स्पीच और वो देखने के लिए। तो मैंने पढ़ा पहले इंग्लिश में, दोस्त एक ही लाइन नहीं पढ़ी। उन्होंने बोला ओके स्टॉप, अभी हिंदी में पढ़ो। तो मैंने हिंदी में पढ़ा। तो देख रहे मैं बोला वो ऐसा लगता है अंदर से क्या होगा वाला सीन। तो उन्होंने बोला ओके ठीक है आप जाके बैठ जाओ। तो मैं गई, जाके बैठी। देन बाकी सबका जैसा हुआ। तो हम लोग को फिर बाहर बुलाया सबको। तो बाहर बुलाया तो उन्होंने 2 3 4 या 5, एक्चुअली हम लोग 10 थे ना, तो उन्होंने 5 नंबर अनाउंस किए। तो मेरा नंबर नहीं था। मैं बोला गई, मेरे को पता था मैं हिंदी की वजह से ही रिजेक्ट होगी। तो वो 5 नंबर को उस तरफ ले लिया। एंड देन मैं बोला चलो घर जाने का टाइम आ गया, बैग पैक करो। तो वो अच्छा सडनली टर्न यू एंड कांग्रेचुलेशंस यू ऑल आर लाइक गोइंग टू द नेक्स्ट राउंड। एंड लाइक ओफ वाओ अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा फर्स्ट वर्ड निकला वहां से अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक इसके साथ भी मतलब होप नहीं छोड़ सकती हूँ, मतलब ऐसा था। मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। मैं बोला ओके अब मैं आगे जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है अभी ये लंच ब्रेक है, तो आप लोग अभी नाश्ता वाश्ता जो भी आप नीचे आके करके आओ, और 2:30 समथिंग विल स्टार्ट। मैं गई थी 9 o'clock से, इतना हुए तक ही मुझे ऑलमोस्ट 1 o'clock हो चुका था। बोले इतने घंटे का ब्रेक है, आप जाओ और आप लोग नाश्ता वाश्ता करो। मैं बोला नहीं मुझे नहीं खाना है, मतलब मैंने बोला ऐसा, मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ, बिकॉज मुझे था कि मेरा वेट का थोड़ा इशू लग रहा था। मुझे था कि मेरा BMI ज़्यादा आ जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं खाया, लिटरली मैंने रात से कुछ नहीं खाया था, मैंने सुबह भी कुछ नहीं खाया। एक जो था वो बॉइल्ड एग खा के गई थी। बोला ठीक है मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ थोड़ा और अच्छा। मैं बोला थोड़ा ब्लैक कॉफ़ी अच्छी भी है। तो फिर जैसे हुआ लंच ब्रेक खत्म हुआ, बुलाया कि अभी आप लोग का होगा टेलीफोन। तो टेलीफोन में वो लोग ईयरफोन कैरी करने बोलते हैं। ईयरफोन मीन्स प्रॉपर ईयरफोन, वायर ईयरफोन यू हैव टू कैरी, मेल में लिखते हैं। तो वायर ईयरफोन कैरी, उसमें ऐसा था कि मोबाइल के अंदर एक ऐप डाउनलोड करने बोलते हैं, उसमें ना आपका नेट होना चाहिए, और वो लोग क्वेश्चंस सब डाउनलोड करके देन लोग दे आस्क यू टू लाइक पुट इट ऑन एयरप्लेन मोड में करके। तो वो ऐसा रहता। मैं यहाँ पे मेरा इंसिडेंट ऐसा हुआ, मेरा नेट ही नहीं चल रहा है। मैं बोला खत्म, फिर से मेरी कहानी खत्म। मैं अल्लाह प्लीज़, मतलब मैं हर बार अल्लाह को हेल्प मांग रही थी। तो मेरे पीछे एक फ्रेंड ने हॉटस्पॉट प्लीज, हॉटस्पॉट बेचारी ने हॉटस्पॉट, जैसा हॉटस्पॉट उनकी थर्ड सब क्वेश्चन जो है वो डाउनलोड हो गए। मेरे को जान में जाना ही
फिर उन्होंने बोला एयरप्लेन मोड में डालो एंड देन स्टार्ट योर टेस्ट। तो वो ऐसा टेस्ट था कि जो वो बोल रही थी यू हैव टू रिपीट इट, तो वो अगर वो गलत बोल रही तो यू हैव टू करेक्ट इट, लाइक फिल इन द ब्लैंक टाइप था। बहुत मतलब क्वेश्चन थे जो आपको कंफ्यूज कर सकते थे। तो मैंने खत्म कर दिया, मेरा हो गया, मैं सुन रही हूँ, मैंने हाँ जैसा था मैंने करके किया और मैं वेटिंग फॉर रिजल्ट करके तो मुझे आया नंबर आया 6। बोला ठीक है भाई 6 मिला, 10 में से 6 मिला। तो बाद में मेरा प्रॉपर हो क्या तो बोले हाईएस्ट इज 6। मैं बोला हाँ हाईएस्ट इज 6, मैं बोला हाईएस्ट इज 6 मतलब मैंने लिटरली उसका स्क्रीनशॉट लिया, लाइक मेरे को सच में 6 मिला। मैं हाईएस्ट 500 कैंडिडेट्स में लाइक मुझे 6 मिला, वैसा हो गई मैं हाईएस्ट। तो उन्होंने मतलब बोला कि ठीक है अभी तुम लोग सब बैठ जाओ। मैं समझ गई अब तो ये वाला राउंड में मैं क्लियर हूँ भाई, मैं तो 6 ला चुकी हूँ वाला सी। बोले नाउ विल बी योर BMI दैट इज योर वेट चेक। मैं कुछ खा ही नहीं हूँ और ये होते होते हो गए 4 बज गए। मैं बोला चलो, मुझे अल्लाह प्लीज इसमें ना कर दो यार, मतलब मैं तो खत्म है वेट का टेंशन, बिकॉज मेरा 55 था, मुझे ऐसा था कि 53 या 54 होना चाहिए। तो बोला वेट, जब मेरा वेट खिलाया, वेट चेक की तो जो BMI है उनका 22 होना चाहिए था, मेरा 22.1 था। तो उन्होंने बोला अफशा यू सिट दी अदर साइड। मैं बोला खत्म, फिर से मतलब जब भी मतलब खत्म, अल्लाह में गई, अल्लाह प्लीज मदद कर लो, अल्लाह मैं पढ़ती जा रही हूँ, कुल पढ़ रही हूँ, मैं ये पढ़ रही हूँ वो पढ़ रही हूँ, बोला अलग बैठो ठीक है। और जो जिनके थे परफेक्ट उनको इस तरफ बैठाया था और जिनके मार्क्स भी थे 3, 4 जैसे वाले थे सबको इस तरफ बैठाया था। और मेरे को टेंशन आ रहा है, मेरे को नर्वसनेस हो रही है। तो फिर बाद में लोग अनाउंस तो उन्होंने बुलाया कि 284। मैं बोला हाँ। बोले आपका BMI ज़्यादा। मैं बोली हाँ मैंने कही मैं जा रही घर जाने। बोले बट स्टिल आप उधर से उठा इधर बिकॉज यू गॉट 6। हाँ मैंने बोला एक और अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ोन बज रहा है। मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से एक अब मौका मिला, अल्लाह ने फिर से एक दिया। तो बोले उठे वहाँ पे। तो अभी जो हो चुके हैं ना जिनके BMI जो क्लियर लाइक प्रॉपर इसमें, उनको बोले चलो आपका पर्सनल राउंड होगा विच इज़ योर फाइनल राउंड, जो है 1-on-1 फाइनल राउंड होगा। मतलब ठीक है। ऊपर जैसे गई तो ऑलरेडी वहाँ पे 30 फीमेल्स मतलब ऑलरेडी बैठी हुई थी बिकॉज उनका शायद टर्न में थे। बट बोले वी स्टार्ट विद द वन हु गॉट द हाईएस्ट। तो हाईएस्ट मीन्स मुझे 6 मिला, तो दे स्टार्टेड विथ मी। पहला वाला ही मेरे से ही स्टार्ट किया इंटरव्यू पर्सन में। मैं गई, मुझे क्वेश्चन HR बैठे थे, मुझे क्वेश्चंस पूछे, लाइक बोले सेम को तो थोड़े क्वेश्चन बोले हिंदी में भी आप जवाब दो, हिंदी में जवाब दे। थोड़ा अच्छा मतलब कम्युनिकेशन चेक किया ना। बोला ठीक है आप जाके बैठो। बाकी सबके हुए तक 7 o'clock हो चुका था लिटरली इवनिंग में। सुबह से गई थी मैंने, तभी भी कुछ नहीं खाया था। 7 o'clock देन HR आती है और बोलती है कि बाकी सबके नंबर्स कॉल आउट किए एंड देन बोले कि उनको बाहर ले लिया। और बाद में बाहर जाते वो बोल के गई है ओके यू टेल देम टू गो होम एंड आई विल एक्सप्लेन देम एंड ब्रीफ देम दैट दे आर सिलेक्टेड। मैं बोला शिट, हम लोग सब एकदम ऐसे हो गए। हम लोग सेलेक्ट हो गए, हम तो गए बाहर गए। तो हम लोग को बोले कि सॉरी आप लोग नहीं कर पाए, आप लोग का ये लेवल मतलब नहीं हुआ। हम लोग सब ऐसे हो गए। मैंने लिटरली मेरा बैग उठा दिया। मैंने इतने 7 बजे तक आके मतलब मना मतलब नहीं होना, मैंने बैग उठाया डाली। लोग बोले सॉरी बट यू ऑल कैन ट्राई आफ्टर 2 months, मतलब ऐसा कर सकते हो। मतलब चलो भाई अल्लाह की मर्जी इसमें थी। अल्लाह ने बोला इतना अच्छा दिया, मैंने कोई नहीं इसमें भी शुक्र करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह बोल के मैं बैग लिया। उठे हम लोग सब एंड देन गाइस वी जस्ट चिलिंग, यू आर सिलेक्टेड। ओ माँ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो रोना स्टार्ट की, मैं क्या मेरे साथ जितने लोग थे सबके सबने रोना स्टार्ट किया, सबने रोना स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख शुक्र है। कौन मेरी कजन को ही कॉल कर, अल्लाह तेरा लाख शुक्र है जो मैंने रोना स्टार्ट किया। हम लोग के पीछे जितने थे रोने। ओके गाइस बट दिस इज नॉट दी ओनली स्टेप। अभी सेलेक्टेड मीन्स यू आर सेलेक्टेड बट आफ्टर दिस देयर आर प्रोसीजर दैट यू नीड टू क्लियर। मैं बोला ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस एटलीस्ट। तो बोले हाँ आपको मेल आएगा, तो इसके बाद के क्या क्या प्रोसीजर है वो आपको हम बताएंगे, देन आपको वैसे ही करना है। तो यस गाइस आई गॉट सिलेक्टेड इन एयर एशिया, मतलब वो पार्ट तक मैं सिलेक्ट हो चुकी थी। और उसके बाद का जो है वो अभी नेक्स्ट वीडियो में देखना उसके बाद के प्रोसीजर क्या है। तो गाइज अगर आपको बनना है लिटरली, आपको अगर एयर होस्टेस बनना है, कैबिन क्रू बनने का है, तो मेन इज योर हाइट रिक्वायरमेंट विच इज कोई एयरलाइन में 155 होता है, यहाँ पे 157 था। वेट आपको उनके BMI से मैच करना ही पड़ेगा। नो स्कार्स, नो टैटू एट ऑल। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज HSC, फ्लुएंट इंग्लिश एंड नो मार्क्स स्किन क्लियर होनी चाहिए। एवरीथिंग नीड टू बी क्लियर। और अप्लाई करो, अगर है ट्राई करते रहो इंशाल्लाह एक दिन वो दिन आएगा। मैंने भी यही बोला इंशाल्लाह। मतलब मैंने को था नहीं कि ये एज में आके मैं कैबिन क्रू का एक्चुअली पार कर जाऊंगी, बट आई डिड इट अल्हम्दुलिल्लाह। और लिटरली आप बोलूँ मैंने ताजुद में इतनी दुआ की ना ताजुद में, मेरा अल्लाह गवाह है, मेरी मम्मी गवाह है, मतलब मैंने लिटरली कितना दुआ किया ताजुद में। मेरे पास हर एक दुआ है, मैं आपको बता सकती हूँ कि कौन सी दुआ है, हाजत की क्या है, क्या नहीं सब कुछ। सो या आई गॉट सिलेक्टेड। और इसके बाद का जो भी प्रोसीजर हुआ मैं आपको वो नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिलूंगी गाइस। तो ये थी मेरी जर्नी दैट आई गॉट सिलेक्टेड इन एयर एशिया।
तो यस, आपको मिलती हूँ बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना बिकॉज इसके बाद वाले और इंटरेस्टिंग है। सो यस, मैं आपको मिलती हूँ। बाय, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।